हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आप काफी समय से बोल रहे थे रीजनिंग की क्लास शुरू करने के लिए, क्योंकि सुपरवाइजर में 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं। और अगर आप मैथ्स रीजनिंग की बात करें, एप्टी और रीजनिंग की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन आने वाला है रीजनिंग का, ठीक है, सॉरी मैथ्स और रीजनिंग का। थोड़ा सा समझिएगा, 100 क्वेश्चन है आपके अभी सुपरवाइजर के एग्जाम में। 100 क्वेश्चन कितने नंबर का हो रहा है? ये हो रहा है 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब इसमें कौन कौन सा आ रहा है समझिएगा। इसमें से आ रहा है 35 क्वेश्चन तो आ रहा है आपका मैथ्स और रीजनिंग का। 35 में से 20 क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग का, आ रहा है 20 क्वेश्चन किसका है? रीजनिंग का है। और 15 क्वेश्चन किसका है? एप्टी का है, तार्किक योग्यता जो आप पढ़ते हैं। अब आप समझिए 100 में से 35 क्वेश्चन इसका आ रहा है। तो अगर आप कोई दो, जैसे देखिए दोनों की बात, मतलब 20 क्वेश्चन किसका आ रहा है? विभाग का आ रहा है, महिला एवं बालिका विभाग का। तो 35 प्लस 20 55 नंबर, मतलब 50% से ज्यादा तो यही दोनों आ रहा है। तो अगर आपका ये दोनों स्ट्रांग है, मतलब आप समझ लीजिए आपका 100% होना इसमें सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि लगभग 60% के आसपास ही एवरेज जाएगा, 60 अबव के आसपास ही जाएगा इसका कट ऑफ जो जाएगा। तो ठीक, तो देखिए 35 प्लस 20, तो 35 अब 20 55 नंबर, तो केवल और केवल 55 क्वेश्चन तो यही हो गया। बाकी का बचा हुआ, अगर आपका लैंग्वेज स्ट्रांग है तो लैंग्वेज आ रहा है, टोटल लैंग्वेज आपका आ रहा है 25 नंबर का। लैंग्वेज 25 नंबर मतलब 25 क्वेश्चन, और इसमें से 15 आ रहा है आपका हिंदी, प्लस छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, और 10 है आपका कौन सा? इंग्लिश लैंग्वेज है 10। तो कितना हो गया ये? 55 प्लस 25 हो गया 80, प्लस 20 जो बचा है वो आ रहा है आपका इंडियन जीएस आ रहा है, जो भारत का सामान्य ज्ञान है वो आ रहा है, जिसमें से सभी रहेंगे। आप इंडियन जीएस के अलावा इस पे छत्तीसगढ़ भी लगा लीजिएगा, छत्तीसगढ़ जीएस भी आ रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस जितना आप पढ़ते हैं, इकोनॉमी है, फिजिक्स आपका, इवन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमी, आपका जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक, हिस्ट्री है, सब का सब इस 20 नंबर में शामिल है। तो ये वाले पोर्शन को तो आप अभी वर्तमान में बहुत अच्छे से कर नहीं सकते, तो आपको मेन फोकस किसमें करना चाहिए? अगर आपका ठीक ठाक है तो देखिए ये तीनों पोर्शन आपका स्ट्रांग है, समझिएगा। सुपरवाइजर बनना है तो ये 3 पोर्शन अगर आपके स्ट्रांग है, मैथ्स, रीजनिंग, विभाग के जो अधिनियम है, जो उसकी योजनाएं है वो, और तीसरा देखा जाए तो अगर आपका लैंग्वेज स्ट्रांग है। भूल जाइए कि आपका इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस कैसा है। अगर वो रहा भी नहीं तो 100 में से 80 क्वेश्चन मायने रखता है। ये 3 पोर्शन से 3 पार्ट से आ रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ये 20 क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, जो आ रहे हैं 20 क्वेश्चन, मतलब आज से शुरू कर रहे हैं हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। और रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे डाइस, मतलब पासा। यहां से 1 नंबर पक्का है, मैं 100% बोल रहा हूं, 100% बोल रहा हूं, यहां से 1 नंबर पक्का है आना। एक ना एक क्वेश्चन आता ही है रीजनिंग के इस टॉपिक से, डाइस से, पासा से। तो कैसे बनता है डाइस आपका, कैसे पासा बनता है, पासा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको बनाने के कितने तरीके हैं, इन सभी चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरा ये 20 दिन आपका एग्जाम बचा है, मैं ट्राई करूंगा कि आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाए इस 15-20 दिनों के अंदर। तो ये भी कोशिश करूंगा कि 10 दिन के अंदर ही आपका पूरा रीजनिंग का टॉपिक कवर करा दिया जाए, तभी तो आप बचे हुए 10 दिन में रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन जो है, मैं जो समझाऊंगा आपको वो तो अलग है, उसके अलावा जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसके अलावा आपके क्वेश्चन में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, वहां पर बना के आप मेरे सेंड कीजिएगा, मेरा नंबर आपको वहां पर दिख जाएगा। नहीं होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर ले सकते हैं। कोई भी डाउट होगा या तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं
डाइस पासा आखिर है क्या? पासा आखिर है क्या? बचपन से खेलते भी आ रहे होगे, देखते भी आ रहे होगे लूडो, तो आखिर उसी लूडो को ही समझना है हम लोग को, उसी पासे को ही समझना है। तो अगर आप इसका 2D डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं रफली बना रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं डिजिटल बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य ऐसे बना रहा हूं। ये हुआ 2D फेस। ठीक, अगर आप इसकी बात करें 3D फेस की तो कुछ इस प्रकार से बनेगा 3D फेस, कुछ ये बनेगा इस प्रकार से। 6 इसके कितने सतह है? तो 6 सतह। अब आप समझिएगा, इस ऑर्डोनिल से समझिए। अब ये मान के चलिए कि क्या है, एक पासा है जिसको आप लूडो खेलने के टाइम फेंकते हैं, ठीक है, और यहीं पे क्या करते हैं, पासा है जिसमें से 6 अंक रहते। देखिए एक समझिएगा, ये एक पासा है, ये क्या है, एक पासा है। तो पासे के कितने सतह है? 1 2 3 4 5 और 6। मतलब एक पासे में कितने सतह होते हैं? याद रखेगा, एक पासे में 6 सतह होते हैं। देखिए इसका 2D डायग्राम बनाएंगे। 2D तो देखिए 2D बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बना। ये देखिए 2D बनाएंगे तो इसका ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब ये पहला। दूसरा ये वाला हिस्सा दिख रहा है, दूसरा हुआ। तीसरा ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये तीसरा हुआ। मतलब नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, पीछे का दोनों हिस्सा नहीं दिख रहा है। मतलब ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है और ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। मतलब एक ऐसा इमेज हुआ 2D। अब 3D में दिख रहा है। देखिए यहां पर समझिएगा 3D में कैसे दिख रहा है। नीचे वाला हिस्सा ये दिख रहा है, सामने वाला हिस्सा तो ये दिख ही रहा है, सामने वाला हिस्सा, और पीछे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है, पीछे पीछे, और इधर वाला हिस्सा ये और ये है। समझ रहे हैं पूरा? और ऊपर वाला हिस्सा तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो है ही। समझ रहे? तो ये हुआ इसका 3D व्यू हुआ। क्लियर है? तो देखिए इसको बनाने के तरीके कितने कितने हैं समझिएगा। ठीक, तो पासा, ये पहले बात समझ में आया कि एक पासे में कितने सतह होते हैं? पासा में 6 सतह होगा। तो क्वेश्चन इससे 3 प्रकार से पूछा जाता है। तो इससे 3 प्रकार से सॉल्व किया जाएगा पासे को। पहला साधारण या मानक, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पासा। एक यहां से क्वेश्चन आता है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं। तरीके, पहला क्या हो गया, साधारण या मानक पासा के हिसाब से बनाना है। दूसरा, अगर पासे में एक अंक समान हो ये बनेगा। तीसरा बनेगा, अगर पासे में कोई 2 अंक समान हो। समझ रहे हैं? तो 3 प्रकार से बनता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला हम देखते हैं, पहले तरीका को देखते हैं, साधारण पासा मानक पासा से कैसे सॉल्व करेंगे। फिर अगर पासे में कोई 1 अंक बराबर हो, और तीसरा देखेंगे कि पासे में कोई 2 अंक बराबर हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं साधारण पासा और मानक पासा है क्या, और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए समझिएगा साधारण पासा और मानक पासा क्या है। देखिए अब इससे समझिए, इसी से समझिएगा। कितने फलक हो गए इसमें, कितने सतह हो गए, 6 सतह है। तो समझिएगा 2 के अपोजिट, 2 सतह एक दूसरे के विपरीत कब होंगे। तो ये जो सतह है इसका विपरीत सतह कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा। इसका विपरीत सतह कौन सा होगा, ये वाला होगा। और इसका विपरीत सतह कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला। समझ रहे हैं, इधर पीछे वाला। तो याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक सतह के केवल एक ही विपरीत सतह हो सकते हैं। क्या इस वाले सतह के ये विपरीत सतह हो सकता है क्या, नहीं। ये हो सकता है क्या, नहीं। ये हो सकता है क्या, नहीं। ये वाला हो सकता है क्या, नहीं। ये सतह से 4 सतह जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। और ये देख लीजिए किसी भी सतह की बात करें, अगर मैं इस सतह की बात करूं, इसकी बात करूं, इससे कितने सतह जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और पीछे वाला 4। मतलब हर सतह से कितने सतह जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, एक सतह से 4 सतह क्या हो रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। समझ रहे हैं? और एक सतह से एक सतह ही क्या रहता है, विपरीत रहता है। इसका एग्जांपल समझ गए। ये जैसे देखिए एक सतह है, इसका विपरीत ही एक होगा, विपरीत जो इसके टच नहीं है, और जो उसके विपरीत होता है वो उसको स्पर्श नहीं करता। और एक सतह से जो 4 सतह है जो जुड़ा हुआ उसको क्या करता है, स्पर्श करता है। समझ रहे हैं? अब इससे रिलेट करके क्वेश्चन समझिएगा। देखिएगा,
अगर हम बात करें, कोई दो पासा एक पासा अगर दिया गया है, देखिएगा, एक हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 सतह है। ऐसी सतह जिससे कोई दूसरी सतह जुड़ा हुआ है, ऐसी सतह, मान लो ये ऊपर का सतह है ऐसे, और इससे कौन सी सतह जुड़ी हुई है, ये वाली सतह जुड़ी हुई है, एक भी जुड़ा हुआ है और दो भी जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसे अंक या ऐसे सतह जिससे कोई दूसरी सतह जुड़ा हुआ है और उसको जोड़ने पर, उसके अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आ जाए, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई सतह, अगर ऐसे समझिएगा, अगर कोई सतह जुड़ा हुआ है या एक दूसरे से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श कर रहा है, तो अगर उसके अंकों को जोड़ेंगे, कोई दो अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो याद रखिएगा, ऐसे पासे को साधारण पासा बोलते हैं। समझ रहे हैं? जैसे देखिएगा, मान लो यहां पर मैं बोल दूं 4 है, यहां पर है 3 है और यहां पर है 6 है। अब देखिए, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। लेकिन 4 + 3 करूंगा तो 7 आ गया। अब क्या लिखा हूं मैं, अगर कोई दो अंक जो भी स्पर्श कर रहे हैं सतह, ये सतह एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब ये वाला ऊपर में 4 है, यहां पर 6 है और यहां पर क्या है, 3 है। तो देखिए, सबके सब सतह एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो अगर कोई दो अंक को जोड़ दे और 7 आ जाए, तो देखिए 4 और 3 को जोड़ दिए तो 7 आ गया, मतलब वो साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा के लिए क्या होना चाहिए, तो मानक पासा का रूल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड पासा का रूल क्या है, साधारण पासा का रूल क्या है, जो सतह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से कोई दो अंकों को जोड़ दिया जाए, 7 आ जाए, तो साधारण पासा होगा। मतलब यहां पर अपोजिट होगा, यहां पर सतह से जो जुड़ा हुआ है उन अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब ऐसे सतह, ऐसे अंक बोल सकते हैं जिसके जो आसपास से स्पर्श कर रहे हैं, और स्पर्श करने वाले अगर अंकों को जोड़ दे तो जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, तो साधारण पासा है। तो 7 कहां पर आएगा, विपरीत अंक क्या होना चाहिए, याद रखिए, विपरीत अंक को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। अब विपरीत अंकों को जोड़ने पर मतलब देखिएगा, ये है मान लो 5, इसका विपरीत सतह क्या होगा, ये होगा। तो विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो यहां पर 5 है, तो यहां पर क्या होगा, 2 होगा, तभी तो 5 + 2 7 होगा। यहां मान लो 4 है, तो विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो यहां इसका विपरीत ये है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कुल मिला के ये है, अगर दो विपरीत सतहों को जोड़ दिया जाए, दो विपरीत सतहों के अंकों को जोड़ दिया जाए और अगर 7 आ जाए तो वो एक स्टैंडर्ड पासा है। और अगर जो भी सतह जुड़े हुए हैं, अगर वैसे सतहों के अंकों को जोड़ दिया जाए और अगर 7 आ जाए, मतलब वो क्या है, सामान्य पासा है। और अगर 7 नहीं आएगा, मतलब वो स्टैंडर्ड पासा है। मान लो अगर मैं यहां पर लिख दूं 2, अब जोड़ के देखिए, 4 + 6 10, 6 + 2 8 और 4 + 2 6, 7 आया क्या, नहीं आया, मतलब ये साधारण पासा नहीं है। मतलब ये कौन सा पासा है, ये है स्टैंडर्ड पासा है। समझ रहे हैं? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है और बहुत इजी ही क्वेश्चन आता है इससे। पहला हम देख रहे हैं इसको बनाने के तरीके में, पहला तरीका है कि साधारण या आपका मानक पासा से उसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाए कि 4 1 और बोल दिया जाए यहां पर 5, यहां अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अगर यह क्वेश्चन आ जाए, तब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये साधारण पासा है या एक मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। अब आप समझिए, चेक करने के लिए साधारण पासा मानक पासा के लिए क्या बोला था, अगर जो जुड़ा हुआ है सतह उनको जोड़ दो, 2 अंकों को, अगर 7 आ गया मतलब वो साधारण पासा है। और अगर देखिए 7 आ गया मतलब वो साधारण पासा है। अगर आसपास सतह और 7 नहीं आया मतलब वो क्या है, मानक पासा है।
ठीक है, तो देखिए 4 प्लस 1 5 हुआ, 7 आया क्या नहीं, 4 प्लस 5 9, 7 आया क्या नहीं, और उसके बाद 5 प्लस 1 कितना आया 6, 7 आया क्या, तो यहां पर कहीं भी 7 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, देखिए मैं क्या बोला, जहां पर 7 ना आए, स्पर्श किए हुए सतहों के अंकों को जोड़ने पर अगर 7 ना आए, मतलब वो कौन सा पासा है, वो है मानक या स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा समझ गए, मतलब इससे जुड़े सतह के कोई दो अंकों का योग जो है यहां पर 7 नहीं आता। मतलब 7 कब आता है मानक पासा में, विपरीत अंक को जोड़ने पर 7 आता है, विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 आता है। तो ये कौन सा पासा हो गया, ये हो गया, याद रखिएगा, ये है क्या, स्टैंडर्ड पासा है। ये कौन सा पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है। तो स्टैंडर्ड पासा को कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए मैं भी आपको क्या बोला, स्टैंडर्ड पासा का नियम है, स्टैंडर्ड पासा का एक नियम है कि यहां पर अगर 4 होगा तो इसके कौन सा अंक होगा कि जोड़ दे तो 3 आए, 7 है, तो यहां 4 है तो यहां 3 जोड़ दो 7 आ गया। यहां पर 6 है तो यहां पर 1 होगा, तभी 6 प्लस 1 कर देंगे तो 7 आएगा। समझ रहे हैं, विपरीत संख्याओं को जोड़ने पर अगर 7 आता है तो वो स्टैंडर्ड पासा है। समझ रहे हैं, तो ये यहां पर तो आपको समझ आ गया स्टैंडर्ड पासा है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, क्या जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 आएगा। 1 के विपरीत में क्या जोड़ेंगे, 1 में क्या जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 6 जोड़ेंगे। 5 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे। तो 3 के विपरीत में 4 के विपरीत 3 होगा, या 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। ये हर एक स्टैंडर्ड पासा का यहाँ सेम ही क्वेश्चन, सेम ही आंसर आएगा, कुछ भी कर लो। अगर मैं यहां पर कर दूं 6, यहां पर कर दूं 2, और यहां पर अगर मैं कर दूं मान लो 4, यहां पर 6 कुछ इस प्रकार से कर दिया मैं, 6 4 और 2 कर दिया जाए। अब बताइए क्या एक स्टैंडर्ड पासा है या साधारण पासा है। 6 प्लस 2 8 7 आए क्या नहीं, 2 प्लस 4 6 7 आए क्या नहीं, 6 प्लस 4 क्या यहां पर 7 आए क्या नहीं, 10 आएगा। मतलब यहां पर जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड पासा है। और आंसर हमेशा सेम रहता है स्टैंडर्ड पासा का। देखिए तो 6 में क्या जोड़ दिया जाए तो 7 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे, ये देखिए 4 में क्या जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो, और 2 में क्या जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, तो 5। तो हर एक स्टैंडर्ड पासा का, अगर सिंगल पासा दिया हुआ है, हर एक स्टैंडर्ड पासा का आंसर सेम ही होगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए साधारण पासे से तब कैसे करेंगे, तो उसको भी देखते हैं। ठीक, इसको आप देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए साधारण पासे से, तो साधारण पासे से क्वेश्चन आए तो उसका अलग आंसर होता है। तो मैं यहां पर इसको मैं मान लो बना दूं साधारण पासा। तो साधारण पासा के लिए क्या नियम है, 2 अंक जोड़ने पर जो सतह जुड़ा हुआ है, और ऐसे अंकों को जोड़ने पर, 2 अंकों को जोड़ने पर योग 7 आ जाए। मान लो यहां पर है 3 है, यहां है बोल सकते हैं 4 है, और यहां पर लिख लेते हैं 5 है। अब देखिए आसपास सतह को जोड़िए, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 3 प्लस 4 कितना आ गया 7 आ गया, और 3 और क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9। लेकिन यहां तो जो आ गया भाई 7 आ गया, मतलब आसपास के लगे हुए सतह को जोड़ दिए और जोड़ने पर 7 आ गया। मतलब ये कैसा पासा है, यह एक साधारण पासा है। और क्वेश्चन अगर आ जाए कि, अगर यही पे क्वेश्चन आ जाए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अगर क्वेश्चन आ जाता इसी में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, सेम दे देता पास और पूछ देता 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब आप ये नहीं करेंगे कि 4 की, केवल स्टैंडर्ड पासा में करते हैं कि 2, मतलब स्टैंडर्ड पासा अगर है तो 4 के विपरीत 3 होगा, लेकिन ये तो सामान्य पासा है। यहां पर तो बाजू को ही जोड़ने पर 7 आ गया, 4 प्लस 3, देखिए 4 नीचे में है, 3 ऊपर में है, आजू बाजू को जोड़ने से ही 7 आ गया। तो आप नीचे को थोड़ी ना यहाँ पर क्या लिखोगे, नीचे में थोड़ी ना अगर 3 ला दोगे फिर से, समझ रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड पासा होता तो 4 के विपरीत 3 आ जाता, लेकिन यहां तो खुद 3 और 4 हो गया है, तो नीचे तो 4 आया, 3 आ ही नहीं सकता। अब कैसे करेंगे, तो इसके 3 आंसर होंगे, समझ लीजिए। अब यहां पर आप बता ही नहीं सकते कि नीचे में क्या होगा, बता ही नहीं सकते। देखिए समझिएगा, 4 यहां पर है, 3 यहां पर है, 5 इधर पर है, क्या ऐसे समझिए है, यहां पर है 4, यहां पर है 5,
और यहां पर है 3। तो देखिए 3 के विपरीत में कभी भी 4 तो हो ही नहीं सकता, 3 के नीचे 4 तो यहां है, 5 भी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 तो यहां है। तो नीचे में क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। 4 और 5 तो आजू बाजू है, तो 3 के विपरीत तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो हम बता ही नहीं सकते कि तीनों में से क्या होगा। तो 4 के विपरीत या तो 1 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब समझ रहे हैं? अब देखिए ये तो हो गया 3 का। अब बात करते हैं 4। 4 यहां पर है। अब 4 के बाजू में क्या है, 5 है और ऊपर में 3 है। मतलब 4 के विपरीत यहां पर ना तो 3 हो सकता, ना तो 5 हो सकता। तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, सेम है। याद रखिएगा 3 सॉरी जो भी है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत भी क्या हो, एक या तो 6 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 ही होगा। समझ रहे हैं? जो ऊपर नीचे हो गया ये 3 को समझाते समझाते 4। आप देख लीजिएगा। और अगर हम 5 की बात करें, 5 यहां पर है, 5 यहां पर लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है। देखिए आपके यार ऑर्डोनिल को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 5 है, 4 है और 3 है। तो 5 के विपरीत में 4 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आजू बाजू है। विपरीत कहां हुआ है, 5 के विपरीत तो ये होगा ना। तो यहां पर भी 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो कभी भी साधारण पासे से क्वेश्चन आया तो साधारण पासे में 3 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि क्या आंसर है। स्टैंडर्ड पासे में आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, खत्म बात। 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 6, या 6 के विपरीत 1, और 4 के विपरीत 3, या 3 के विपरीत 4। ठीक, लेकिन साधारण पासे में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आप यहां पे एक और क्वेश्चन बनाइए। जैसे मैं बात करूं कुछ इस प्रकार, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी एक है, बोल दिया कि एक पासा दिया गया है और इसमें पूछा गया है 6 के विपरीत कौन सा अंक है, और यहां पर दे दिया 1, 4 और 6 दे दिया है। वैसे ऐसी क्वेश्चन थोड़ी ना जा रहा है, देखिए नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। अब देखिए जोड़ते जाइए, 1 + 4 5 हुआ, ठीक, 7 नहीं हुआ है। 1 4 + 6 10 हुआ, 7 नहीं हुआ है। अभी तक मानक पासा के कैटेगरी में है ये, लेकिन 6 + 1 7 हो गया। अब 7 हो गया, 1 + 6 करे 7 हो गया, मतलब ये एक साधारण पासा है। और साधारण पासा के लिए क्वेश्चन आ जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 1 और 4 तो हो नहीं सकता। तो 6 के विपरीत या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। ये इसका आंसर है 2, 3 और 5। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन अगर इसी से आ जाए तो देखिए, मैं इसी में ही बताते जा रहा हूं पूरा, है ना। क्यों? क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उतना मैं अच्छे से बार बार मिटा मिटा के नहीं बता पाऊंगा। अब आप समझिए, देखिए एक सेकेंड, थोड़ा डार्क कर ले इसको, है ना। देखिए अब यहां पर दे दे अगर 2, 3 और 6 ऐसा देते हैं, 2, 3 और 6, तो जोड़ते जाइए। 2 + 3 5, 3 + 6 9, 2 + 6 8। कहीं पर भी 7 आया क्या? 7 आया नहीं है। मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड पासा है, और स्टैंडर्ड पासा के विपरीत हमेशा जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो सेम आंसर होगा, आंसर कभी भी नहीं बदलता। 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, या और 6 के विपरीत 1। खत्म। क्वेश्चन अगर पूछ देता कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 होगा। तो ये तो रहा पहला टाइप का क्वेश्चन कि आप स्टैंडर्ड पासा और मानक पासा अगर क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा इसका देखते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए 2 डाइस दे दिया जाए। अब यहां पर समझिएगा, डाइस कभी भी 2 नहीं देगा अलग अलग, डाइस की स्थिति को बदल दिया जाएगा। डाइस की स्थिति को बदल दिया जाएगा। जैसे आप समझिएगा, मैं यहां से बता रहा हूं, मान लो ऐसे दिया गया है डाइस, ऐसे, ठीक, 1 सतह, 2 सतह, तीसरा सतह। तो ऐसे मान लो दिया गया है डाइस, ये कुछ ऐसे समझिए, ये इस प्रकार हुआ। अब मैं इसको घुमा दिया तो डाइस की स्थिति बदली है, डाइस नहीं बदल गया है, डाइस की स्थिति को चेंज किया गया है। समझ रहे हैं? डाइस की स्थिति को चेंज किया गया है, डाइस को ही नहीं बदला गया है। अब हम डाइस की स्थिति बदल दी, मतलब मान लो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, और यहां पर मान लो 5 है। अगर मैं कोई से भी क्वेश्चन लू तो मान लो यहां पर है 2 है, यहां पर 6 है, और यहां पर मान लो अगर 4 है। ठीक, क्योंकि अगर अपरे से लिया तो हो सकता है कई बार सेम नंबर हो जाता है, तो वहां पर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। आपको समझा रहा हूं तो आपको जल्दी से समझाना है। दूसरा अगर मान लो यहां पर आ जाए, दूसरा आ जाए, एक सेकेंड, जैसे एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे यहां पर है
3 है, 4 है और 5 है, ऐसा समझ लीजिए। 3 है, 4 है और 5 है, ठीक। और यहां अगर आ जाए 1 है, 6 है और 3 है। सेकंड क्या बताया था आपको मैं? सेकंड कौन सा रूल बताया था? सेकंड रूल बताया था, रूल नंबर सेकंड है, अगर कोई एक अंक समान हो, कोई एक अंक क्या हो? समान हो, तो इसके तब देखना है जब आपको 2 डाइस दिया हो, डाइस की 2 स्थिति दिया हो। तो ये कब बनाना है? जब पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है, 2 स्थिति दर्शाई गई है, तब आपको इसको देखना है। समझ रहे हैं? 3 भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 2 स्थिति दर्शाई गई है। एक स्थिति रहा तब तो आपको केवल स्टैंडर्ड या साधारण ही देखना है। 2 स्थिति रहा तब आपको क्या देखना है? कोई एक नंबर क्या देखना है? कॉमन देखना है। अब आप बताइए इसमें एक नंबर क्या कॉमन है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। क्या इसमें 5 है, इसमें है क्या? नहीं। इसमें 4 है, इसमें है क्या? नहीं। 1 इसमें है क्या? 6 इसमें है क्या? नहीं है। तो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, जहां 2 अंक समान होते हैं, देखिए 2 अंक समान है, ये 3 और 3, जहां पर, कहां पर? 2 पासे में मतलब ये पासे की स्थिति अलग अलग नहीं, वहां उसी नंबर से ही, उसी नंबर या ऐसे लिख लीजिए, उसी अंक से ही सभी अंकों को क्लॉकवाइज, मतलब सुई की घड़ी की दिशा में क्या करते हैं? घुमाकर लिखते हैं। एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं। देखिए, जहां पर 2 अंक समान होते हैं, 2 अंक कहां पर समान है? यहां पर, यहां, वहां पर उसी अंक से 3 से ही, जहां पर समान है वहीं से ही सभी अंकों को क्लॉकवाइज लिखते हैं। मतलब यहां पर समान है तो लिखना शुरू कर दीजिए 3, क्लॉकवाइज घुमाइए 4, फिर क्लॉकवाइज घुमाइए 5। अब यहां पर ऐसे नहीं देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसी अंक से ही लिखते हैं, अंक के जगह से नहीं लिखते। यहां 3 लिख रहे हैं तो यहां पर 1 से लिखेंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 है, तो यहीं से ही शुरुआत करेंगे। जहां पर अंक समान हो, तो यहां पर 3 है तो यहां पर 3 लिखिए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसी के नीचे 6, और यहां पर लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। और यही तो इसका आंसर है, मतलब 4 के विपरीत 6 होगा, या फिर 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 1 होगा, या फिर 1 के विपरीत 5। तो 3 के विपरीत क्या होगा? बचा कौन सा अंक है? 2 बचा है, तो 3 के विपरीत होगा 2 होगा। समझ रहे हैं? या 2 के विपरीत 3 होगा। तो क्वेश्चन अगर इसी में दे देता कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। समझ रहे हैं? या 6 के विपरीत 4 होगा। अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता, यहीं पे अगर आपको दे दिया जाता, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल दिया जाए, यहीं पे सेम मान लो क्वेश्चन है और यहां पर दे दिया जाए 3 को, और यहां पर दे देता वो 6 और यहां पर दे देता 1। अब देखिए 3 का नंबर बदल गया, मतलब सॉरी 3 की स्थिति बदल गई। अभी यहां पर था, अब यहां आ गया, तो यहां तो सेम करना है 3, 4 और 5। लेकिन अब मैं क्या बोला, उसी अंक से ही शुरू करना है, तो फिर यहीं से शुरू कीजिए 3, फिर 1 घुमाइए 1, फिर घुमाइए 6। अब बदल गया। अब यहां पर क्या आ गया? 4 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत यहां पर 6, और अभी भी 2, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 के विपरीत 1 हो गया, या 1 के विपरीत 4, 5 के अपोजिट 6, या 6 के अपोजिट 5, और 2 का अपोजिट 3, या 3 के अपोजिट 2 होगा। समझ रहे हैं? तो कुछ इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लॉकवाइज घुमाकर, या बोल सकते हैं 2 पासे की स्थिति दी गई है और अगर एक अंक समान है, तब आपको क्लॉकवाइज घुमा के बनाना है, और क्लॉकवाइज वहीं से घुमाना है जहां से अंक समान है। समझ रहे हैं? जहां पर अंक समान है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद मेरे ख्याल से आपको फिर इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में। और अगर कहीं भी दिक्कत रहे, कहीं भी डाउट रहे, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो देखिएगा, एक मिनट, हाँ, 3, 4, 1, और यहां पर दे दिया है कि 5, 6 और 4, यहां पर दे दिया 5, 6 और 4। ठीक, अब समझिए ये 4 है,
कौन कौन से अंक कॉमन है? यहां पर देखिए 3 यहां पर है क्या नहीं है, 1 है क्या नहीं है, 5 है क्या नहीं, 6 है क्या नहीं, क्या कॉमन है? 4 तो कॉमन है। अब मैं क्या बोला, जब दो स्थिति दी गई हो पासे की और कोई एक अंक समान हो तो क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे है ना, ऐसा वाला गाना निकला था ना छम्मक छल्लो वाला, कुछ इस प्रकार ऐसी घुमा दो। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए 4, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए 1, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए 3। अब यहां पर यही 4 से शुरू करना है तो 4 का 4, और यहां पर फिर से ऐसे घुमाइए तो 5, फिर से ऐसे घुमाइए तो 6, तो 1 के विपरीत आ जाएगा 5, 3 के विपरीत 6 और 4 के विपरीत कौन सा अंक बचा? 2। ये 2 ही बच रहा है बार बार बेचारा, है ना। तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 6 या 6 के अपोजिट में 3 हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन था कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो बताइए 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2। समझ रहे हैं? तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे यहां पर ये क्वेश्चन आ जाए, समझने का है, देखिए कुछ कुछ चीजें समझने की, अगर मैं बात करूं ट्रिक से समझना, थोड़ा चीज समझना, यहां तक तो बहुत आसान है। लेकिन अगर कुछ मैं ट्रिक से बात करूं, ट्रिक कहने का मतलब अगर आप अपना कुछ नॉलेज का यूज करते हैं, वहां पर दिमाग का यूज करते हैं, तो कई सारी चीजें तो ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। देखिएगा, समझना मैं कहां पर क्या बोल रहा हूं। क्या क्वेश्चन दिया था मैं अभी यहां पर? 4 जो भी था, 4, 3 और 1, पता नहीं मेरा क्या नहीं आ रहा, 4 था, 6 था और यहां पर 5, ऐसे कुछ था। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए समझिएगा, यहां पास 4 है तो यहां पास 4 है, यहां 3 है, यहां 1 है, मतलब 4 के यहां पर 3 दे दिया है, 1 दे दिया, मतलब 4 के विपरीत 3 और 1 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 और 1 पे यहां है। अब यहां पर सेकंड घुमा दिया गया है तो कहीं भी, अब 4 यहां आ गया है तो यहां पर 5 आ गया है, यहां पर 6 आ गया है, तो यहां पर 5 है और यहां पर 6 है, मतलब स्वाभाविक सी बात है 4 के विपरीत सतह पर 5 और 6 तो हो नहीं सकता। तो जो दिख रहा है वो उसके विपरीत कैसे हो सकता है? मेरा चेहरा यहां पर है तो मेरा गर्दन पीठ यहां पर है, मेरे को क्या दिख पा रहा है क्या? नहीं। तो जो दिखेगा ही नहीं, वो जो दिख रहा है वो उसके अपोजिट कैसे हो सकता है? आप मेरे को ऐसे, भाई स्वाभाविक सी बात है, मैं किसी चीज को देख रहा हूं, मेरे अपोजिट कैसा है? तो समझना, तो अगर यहां पर 4 है तो इसके आजू बाजू में है, तो 4 के विपरीत क्या नहीं है? क्या नहीं है बताइए? 4 के विपरीत क्या नहीं है? तो 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 के विपरीत में 6 भी नहीं है क्योंकि तो बाजू है, और 5 भी नहीं है, तो फिर बेचारा बचा क्या? जो नहीं दिख रहा है वही तो है, तो 2 नहीं है। तो आप इसको क्लॉकवाइज ना घुमा के आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, क्योंकि जो विपरीत पूछ रहा है वो दिखेगा ही कैसे? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आ रहा है समझ में? ठीक, अगर 4 पूछ दिया जाए तो, लेकिन अगर आपसे कोई बोल दिया जाए, मान लो इसी में बोल देता 1 के विपरीत कौन होगा, 1 के विपरीत कौन होगा, तो देखिए 4 के विपरीत क्या हो गया? 2। अब 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? 1 के विपरीत ना तो 3 हो सकता, 1 के बराबर, मतलब ना तो 3 हो सकता ना तो 4 हो सकता। ये देखिए, ना तो 3 हो सकता ना तो 4 हो सकता, लेकिन 5 और 6 तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर गड़बड़ है, ऐसी स्थिति में यहां पर गड़बड़ है, समझ रहे हैं? तो यहां पर जब कॉमन एक ही संख्या हो तो अब उसी को निकालने के लिए आप अपने कुछ दिमाग का यूज कीजिएगा। बाकी अगर जो चीज कॉमन नहीं है, और अगर तीनों का अगर आपसे पूछ दिया जाए, 6 नंबर का विपरीत पूछ दिया जाए, तो आपको क्लॉकवाइज ही घुमाकर देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कुल मिला के देखिए, बताने का मैं सब बताऊंगा, बताने के लिए सब बताऊंगा, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि केवल याद नहीं, आपको कुछ दिमाग का भी यूज करना है। तो यहां पर या तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर आया तो बन गया तो ठीक है, कई सारी चीजें में दिक्कत होंगी, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीधा क्लॉकवाइज घुमाकर ही बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगर यहां पर क्वेश्चन सब अलग दे दिया जाए, सब अलग दे दे, यहां पर 1 4 1 3 4 1 है, और यहां पर मान लो दे दिया जाए 2 5 और 6, अब कैसे बनाओगे? अब कैसे बनाओगे? अब तो दिक्कत है, क्योंकि यहां पर 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 6 है, मतलब कोई संख्या यहां पर कॉमन नहीं है, कोई संख्या ही कॉमन नहीं है। और अगर यहां पर पूछ दिया जाता कि 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तब आप कैसे करोगे बाबा? अब कैसे करोगे? यहां पर तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब आप स्टैंडर्ड कुछ नहीं लगाएंगे इसमें, स्टैंडर्ड 1 डाइज में जब लगाया जाता है, स्थिति 1 दी जाती है तब लगाए जाएंगे। अब आप समझिएगा, इसके आंसर
इसके आंसर 4 अलग अलग हो सकते हैं। समझिए क्यों, 5 यहां पर है तो क्या नहीं हो सकता, 5 से 2 जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है, तो 2 अंक और 6 अंक तो 5 के अपोजिट हो ही नहीं सकते। यहां पर 5 है क्या, नहीं, तो 5 नीचे भी हो सकता है 4 के इधर, और 5 3 के उधर भी हो सकता है, 1 के इधर भी हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन 2 और 6 तो इसके आजू बाजू हो गया है 5 के, ये ऐसा है ना, ये 5 ऊपर में है, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, तो 5 के विपरीत 2 और 6 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, तो 5 के विपरीत यहां पर 5 आ सकता है, यहां पर 5 होगा, समझ रहे हैं, यहां पर 5 हो सकता है, या 3 के पीछे 5 हो सकता है, 1 के इधर 5 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी अंक समान ना हो और क्वेश्चन आ जाए, तब आपको यहां पर दिमाग लगाना है कि 2 और 6 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, या तो ये पूरा का पूरा इसी को लिख देना, या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। समझ रहे हैं, यह किसके विपरीत होगा, 5 के विपरीत। अगर बोल दिया जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 है, 4 यहां पर है, 1 और 3 तो 4 के विपरीत हो ही नहीं सकता, तो स्वाभाविक सी बात है 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, 2, 5 और 6 कुछ भी हो सकता है 4 के विपरीत। समझ रहे हैं, तो अगर 2 के विपरीत पूछ दिया जाए तो 5 और 6 तो हो नहीं सकता, 1, 3 और 4। समझ रहे हैं, तो देखिए 2 के विपरीत 6 के विपरीत और 5 के विपरीत, 2 के विपरीत 6 के विपरीत और 5 के विपरीत 1, 3 और 4 हो सकते हैं। और सेम है 1, 3 और 4 के विपरीत 1, 3 और 4 के विपरीत 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा है जब 2 से अधिक स्थिति हो, 2 से अधिक स्थिति दी गई हो, हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, जैसे मैं बात करूं इसी में एक बात की बात करूं, 2 वाला अभी बताया हूं ना क्लॉकवाइज, उसी में बता रहा हूं। ये कभी क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर 4 है, 5 है और मान लो यहां पर 3 है, यहां 3 है, 1 है और 2 है। कॉमन क्या है समझिएगा, यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन है 3 है, 5 है, नहीं इसमें से नहीं होगा, अगला वाला हम देखेंगे। चलिए यहां पर क्या है, जब 2 से अधिक, या ऐसे लिख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक स्थिति दी गई हो पासे की, तथा कोई 2 अंक क्या हो, समान हो, 2 अंक समान हो। अभी क्या पढ़ रहे थे, 1 अंक समान हो, अब 2 अंक समान हो, तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है इससे रिलेटेड। ये पहला डाइस हुआ, ये दूसरा डाइस हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि यहां पर है 4 है, 5 है और 6 है, यहां जाए 6 है, 5 है और 2 है, तो देखिए 2 क्या बोला हूं, 2 या 2 से अधिक स्थिति हो सकती है, डाइस की अलग अलग डाइस नहीं है, उसकी पोजीशन बदल दिया गया है, और अंक यहां पर 2 अंक समान हो गए हैं। कौन कौन से, देखिए 6 है, यहां पर भी 6 है, 5 है, यहां पर भी 5 है। तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 2, यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन आ जाए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत याद रखिएगा 2 होगा, क्योंकि जो कॉमन है वो कभी नहीं होगा, जो कॉमन नहीं है वो उसका विपरीत हो जाएगा, याद रख लीजिए। और क्वेश्चन आ जाए कि यहीं पे 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता, समझ गए, खत्म बात। जो वहां पर दिया गया है कॉमन नहीं है वही उसके अपोजिट हो जाएगा, विपरीत सतह पर हो जाएगा, विपरीत अंक होगा। उसके बाद आप किसी का नहीं निकाल सकते। अगर आपसे बोल दिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। 6 के विपरीत क्या होगा, उसको भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, आप उसको निर्धारित नहीं कर सकते। 1 के विपरीत क्या होगा, नहीं बता सकते। तो केवल आप जो कॉमन नहीं है केवल उसी को ही बताएंगे, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत हो जाएगा 2। चलिए अगला देखते हैं, याद रखें। तो ऐसी स्थिति में आप नहीं बता सकते ना, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, दूसरा देख लेते हैं इसी में। यहां पर मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है, यहां पर है 2 है,
3 है और यहाँ पर मान लो है 6 है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है? 1 और 6, तो 1 के विपरीत हो जाएगा 6। और क्वेश्चन यहीं से आता है, ऐसी दे दिएगा डाइस और बोल देगा कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 होगा, या 1 के अपोजिट क्या होगा? 6। यहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं बनेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा। जिस चीज को आप निकाल ही नहीं सकते वो देगा क्यों? अगर देगा भी तो चौथा विकल्प रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला जा सकता। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए अब हम इसी का पूरा आगे देखते हैं कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस इससे बनते हैं। देखिएगा, ये मान लो अब 3 डाइस है। अब मैं क्या बोला था, 2 या 2 से अधिक स्थिति हो सकता है। तो मान लिया मैं यहां पर कितना 3 डाइस है, और मान लो यहां पर है 6 है, 3 है और 2 है। 6 है, 3 है और 2 है, और 3 5 6 है, और यहां पर है 4 है, 4 है, 5 है और 3 है। ठीक, और क्वेश्चन आ जाए कि पहला क्वेश्चन दे दे 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या है तीसरा रूल? जब 2 या 2 से अधिक स्थिति दी गई हो और 2 अंक समान हो, तो पहले देखिए 2 या 2 से अधिक स्थिति है, क्या 2 अंक समान है क्या? देखते जाइए, यहां पर 6 है, 2 है, 3 है, कहीं पर भी और आ रहा है क्या? 6 और 2 और 3 आ रहा है क्या? देखिए आप, हाँ देखिए यहां पर आ रहा है 6, यहां पर 6 है, यहां पर क्या है? 3 है, यहां पर 6 है और यहां पर 3 है। मतलब इसके देखिएगा 2 अंक समान है, तो स्वाभाविक सी बात है 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो 2 के विपरीत हो जाएगा 5, तो इसका सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या बचा है? 6 बचा है। तो अब देखिए 6 के लिए कैसे करते हैं, देखिएगा यहां पर 5 और 3 कॉमन है। अब आप इसके इससे कंपेयर कीजिए, ये नहीं आया तो इसको इससे कंपेयर कीजिए, ये भी नहीं आया तो इसको फिर इससे कंपेयर कीजिए, जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी कंपेयर कीजिए ना। अब देखिए इसका इससे करते हैं, तो 5 है कॉमन, यहां पर 5 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो 6 है यहां और 4 है, ये दोनों कॉमन नहीं है, मतलब 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा 6 के विपरीत। समझ रहे हैं? तो यहां पर 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ये 6 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अगला देखते हैं, मैं इसी को मिटा देता हूं। ये कोई 4 पासा आपको दे दिए, देखिए डायग्राम में मत जाइए, समझा, भावनाओं को समझिएगा, डायग्राम को नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि 3 6 और 2 दिया गया है, यहां पर दिया गया है 1 है, 5 है और 4 दिया गया है, 1 5 है ना, 5 5 5, हम 5, ऐसा। ठीक है, और यहां पर दे दिया जाए 1 2 और 3 है, और यहां अगर दे दे 1 3 और 2 है, 1 3 और अगर 2 है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखिएगा इसके लिए क्या करना है। ठीक है, एक सेकेंड, इसके लिए अगर आपको बोल दे इस क्वेश्चन में कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, अब बताते जाइएगा। समझिए, देखिए 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, देखिए 2 और 3 किसमें कॉमन है? 2 और 3 और 6, 2 और 3 किसमें आ रहा है? देखिए 2 और 3 इसमें आ रहा है, और 2 और 3 इसमें भी आ रहा है। ऐसा नहीं किया क्वेश्चन गलत है, इसको और दे दिया ना भाई, इसको ऐसा था, इसको ऐसा घुमा दिया, इसको एक राउंड घुमा दिया, इसकी स्थिति बदल दी, तो 1 यहां पर आ गया, 2 जो है वो नीचे आ गया, इधर आ गया, 3 जो है वो इधर पलट गया। समझ रहे? स्थिति ही तो बदली गई है। तो यहां पर देखिए 6 2 और 3 है, तो कोई 2 अंक कॉमन होने चाहिए, तो यहां पर 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, यहां पर भी 2 और 3 आ रहा है। समझ रहे हैं? तो क्या कॉमन नहीं है? 6 कॉमन नहीं है, 1 कहां है? 6 कॉमन है क्या? नहीं है, तो यहां पर 6 है, यहां पर 1 है, सेम, तो यहां पर भी अंक है सेम, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। आ रहा है समझ में? और यहीं पर अगर आपसे पूछ रहे कि 5 के विपरीत क्या होगा, आप बता पाएंगे क्या? और अगर बता पाएंगे तो कमेंट करके बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निर्धारित कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, कि निर्धारित नहीं कर सकते,
क्या आंसर आएगा ये बताइएगा। ठीक है, तो ये तो रहा अगला टाइप का क्वेश्चन। अगर इसी में कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, जैसे मैं अंक दिया हूं, हो सकता है रंग में दे दे लाल हरा पीला, और वहां पर दे दिया जाए कि नीला, जो भी दे 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 हरा, जो भी दे दे, आपको देखना है कोई एक रंग अगर समान है तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। दो अंक या फिर दो रंग अगर समान है तब आपको ये तीसरी विधि को यूज करना है। समझ रहे हैं? एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये मान लो 4 पासा दिया गया है और यहां पास अंक जो अब ना देकर अब दे दिया है, यहां पर ये गोल, यहां पर भागित का साइन दिया गया, डिवाइड का, और यहां पर क्या दे दिया है, गुणा का, और यहां पर गुणा है, माइनस है, और यहां पर जीरो का साइन है, और यहां पर प्लस है, यहां पर आपका ट्रायंगल है, और ये वाला क्या है, ये है भाग है, और यहां पर भाग है, यहां पर क्या है, प्लस है, और ये वाला आपका साइन दे दिया गया है फिर से जीरो का। ठीक, तो अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाए कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, सॉरी यहां पर कौन सा साइन होगा, तो देखिए अब आप समझते जाइए, बहुत ही आसान है। अब आप कॉमन कौन सा होगा देखते जाइए। ये अगर दिया है, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, इसको तो आप सबसे पहले ढूंढिए, सबसे पहले आप ढूंढिए कि वो साइन कहां है, वो अंक कहां है। तो ये कहां है, देखते जाइए, है नहीं है, यहां पर है, मिला, ये मिला, ये मिला। तो यहां अब देखिए कि ये प्लस और भागित कहां कहां कॉमन है, तो यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी भागित है, मतलब ये दोनों कॉमन हो गए। तो ये कॉमन नहीं है, मतलब इसके विपरीत क्या आ जाएगा, बचा हुआ ये आ जाएगा। यही तो आंसर है। बहुत ही आसान होता है डाइस बनाने के लिए। तो तीन तरीके बता चुका। पहला साधारण पासा या स्टैंडर्ड पासा से बना सकते हैं। दूसरा, अगर दो अगर स्थिति दे दी जाए तो एक अंक अगर समान हो तो क्लॉकवाइज से बना सकते हैं। तीसरा, अगर दो या दो से अधिक स्थिति दर्शाई गई हो और अगर दो अंक समान हो तब आप कैसे बना सकते हैं। ठीक, और अगर एक भी अंक समान ना हो तो वो भी बता चुका हूं मैं। एक भी अंक अगर समान ना हो और अगर दो से अधिक, एक से अधिक अगर वो क्या दे दे, डाइस दे दे, जैसे अभी बताया था ना। इसको हटाइए, एक बार और बता देता हूं मैं यहां पर, जैसे इसी में आप समझिएगा इसी को। चलिए, अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन रहेगा यहां पास, और यहां पर दे दिया रहेगा प्लस माइनस, और यहां पर मान लो यहां पर दे दिया ये क्वेश्चन मार्क, ऐसा दे दिया है। तो बताइए कोई भी एक दूसरे के बराबर है क्या, एक दूसरे के समान है क्या, नहीं है। क्वेश्चन आ जाता कि इसके बराबर कौन सा होगा, इसके बराबर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है और मैं पूछ रहा हूं कौन सा। ठीक, समझ रहे हैं। तो देखिएगा, तो कौन सा होगा बता सकते हैं क्या, बता ही नहीं सकते। मतलब आप ये दिमाग में लगाइए कि ये तो इसके बाजू में प्लस और माइनस है, ये तो हो ही नहीं सकता उसके विपरीत। तो क्या होने की पॉसिबिलिटी है, इसके अपोजिट होने की पॉसिबिलिटी है, भागित है, और आपका जीरो है, उसके अलावा गुना है। ये तीन इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, इसकी भी वही बनेगी, इसकी भी वही बनेगी। समझ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा का पूरा अब आपको ये सेशन जो वाला डाइस वाला है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर इससे दिक्कत होगी तो प्लीज बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड और वीडियो, जितने भी रीजनिंग है उससे रिलेटेड और वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, और इस 10 से 12 दिनों में मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगा कि आपका पूरा रीजनिंग ही कंप्लीट हो जाए। और करंट अफेयर लास्ट का 3-4 महीने का करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।